राजस्थान के एक गांव में बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है और वहां एक 22 साल का लड़का इस दुनिया से चला जाता है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि सभी लोग एक कमरे में इकट्ठे हो जाते हैं और माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। डॉक्टर भी इस लड़के को मरा हुआ घोषित कर देते हैं। इस लड़के को मरे हुए 12-13 घंटे हो चुके हैं। फिर अचानक से यह लड़का उठ खड़ा होता है और कहता है कि आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिका, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इस कहानी की शुरुआत राजस्थान के जयपुर से होती है। कबीर जयपुर के हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। कबीर की छुट्टियां चल रही थी तो वह अपने घर आया हुआ था। कबीर की 2 बड़ी बहनें हैं और दोनों की ही शादी हो चुकी है और दोनों ही बहनें अपने ससुराल में रहती हैं। कबीर 22 साल का अच्छा खासा जवान युवक है। उसे कोई परेशानी नहीं थी। वह अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता है और मस्ती करता है और ना ही उसे कोई फीवर था। शाम को कबीर अपनी माँ से अपनी पसंद की सब्जी बनवाता है। माँ उसकी पसंद की सब्जी बनाती है और घर के सभी लोग, कबीर के दादाजी, कबीर की दादी जी, कबीर के पापा, कबीर की माँ, सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद कबीर पानी पीता है। पानी पीने के बाद कबीर अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे कुछ घबराहट हो रही है। उसकी माँ कहती है, बेटा कोई बात नहीं, गर्मी का समय है, ऐसा होता है, पंखे को चलाकर कमरे में पंखे के नीचे लेट जा। कबीर अंदर जाकर लेट जाता है। दोस्तों, गांव में रिवाज होता है कि रात को सभी लोग दूध पीकर सोते हैं, तो कबीर की माँ भी उसके लिए दूध लेकर आती है और उसे आवाज लगाती है, कबीर बेटा दूध पी ले, कबीर बेटा दूध पी ले, और दूध रखकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद माँ वापस आती है और देखती है कि कबीर ने दूध नहीं पिया है, दूध वैसा का वैसा ही रखा है और ना ही कबीर उठा है। फिर वह कबीर के पास जाती है और उसे हिलाती है। वह देखती है कि कबीर बेसुध पड़ा है। तब वह चिल्लाकर घर के सभी लोगों को बुलाती है और कबीर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। कबीर के दादाजी भी अपने पोते के साथ गाड़ी में बैठकर अस्पताल गए थे। डॉक्टर कहते हैं, आप इसका पोस्टमार्टम करा लीजिए। दोस्तों, ये लोग कुछ पुराने ख्यालात के लोग थे। कबीर के दादाजी काफी बुजुर्ग व्यक्ति थे। जब डॉक्टर पोस्टमार्टम कराने के लिए कहते हैं तो ये लोग पोस्टमार्टम के लिए मना कर देते हैं। कहते हैं, हमें अपने बच्चे के शरीर की दुर्गति नहीं करवानी है। ये लोग कबीर को घर ले आते हैं। रात का टाइम था, रात के 1-1:30 बज रहे थे। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। दुख की घड़ी थी, किसी से क्या कहें क्या ना है कहें। कोई भी पास नहीं था। जिसको भी पता चलता वह कबीर के घर खींचा चला आता और कबीर के परिवार वालों को दिलासा देता। दोस्तों, जब घर का जवान बेटा जाता है तो आपको पता होगा कि उस घर का माहौल कैसा होता है। कोई किसी से कुछ नहीं कह पाता। पूरी रात डेड बॉडी घर पर ही रहती है। रात के समय बहनों को फोन करना उचित नहीं समझा जाता है। सुबह के समय बहनों को भी फोन कर दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हारे भाई की तबीयत बहुत खराब है। माँ का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उसका इकलौता चिराग उसका बेटा था और वह चिराग बुझ चुका था। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं तो माँ और ज्यादा भावुक हो जाती है। वह कहती है कि यह लोग मेरे घर में इकट्ठा क्यों हो रहे हैं, हमारे घर में कोई फंक्शन है क्या जो सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। बहनें भी सुबह होते ही दूर से ही रोती हुई चली आ रही थी। पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ था कि आखिर कैसे 22 साल का लड़का सोते हुए इस दुनिया से चला गया। यह अब दोस्तों, कबीर को मरे हुए 12 से 13 घंटे हो चुके थे। कबीर के लिए अर्थी तैयार की जाती है, या यूं कहिए कि काठी तैयार की जाती है और उस पर उसे लिटाया जाता है। गांव वाले जब कबीर को काठी पर लेटा रहे थे तब कबीर को पसीना आ रहा था। लोग कहते हैं कि इसे तो पसीने आ रहे हैं। दोस्तों, मरे हुए लोगों को पसीने नहीं आते हैं। थोड़ी देर बाद कबीर का शरीर जो ठंडा पड़ा था वह गर्म होने लगता है और थोड़ी देर बाद कबीर अपनी आंखें खोल लेता है। वह काफी घबराया हुआ था और भीड़ को देखकर और भी ज्यादा घबरा जाता है।
मरे हुए व्यक्ति को काठी पर लेटाकर रस्सियों से बांधा जाता है। अब कबीर अपनी आंखें खोल चुका था तो लोग उसकी जल्दी से रस्सियां खोलते हैं और उसे उठाकर खाट पर लेट डालते हैं। गांव का ही एक डॉक्टर, जिसे कुछ लोग अपनी भाषा में झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, वह उसे देखता है और कहता है कि ये एकदम नॉर्मल व्यक्ति है। अब दोस्तों, माँ बाप की खुशी को मैं आपसे जाहिर नहीं कर सकती हूँ। माँ इतनी खुश थी कि जिसका कोई जवाब ही नहीं था। कबीर सभी घर वालों के गले मिलता है और सभी लोग कबीर से पूछते हैं, तब सभी लोग कबीर से पूछते हैं कि तुम तो मर चुके थे, तुम्हें डॉक्टर ने भी मृत घोषित कर दिया, फिर तुम जिंदा कैसे हो गए। सभी लोग अपने अपने तरीके से कबीर से सवाल जवाब करते हैं। तब सभी कबीर इशारा करता है और सभी लोग शांत होते हैं और कबीर को आसपास घेरा बनाकर बैठ जाते हैं और ध्यान से कबीर की बातें सुनते हैं। कबीर कहता है कि खाना खाने के बाद जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए गया तब एक व्यक्ति मेरे पास आता है। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और मैं देखता हूँ कि मेरा शरीर तो खाट पर पड़ा हुआ है और मैं खड़ा हो जाता हूँ और वह व्यक्ति मुझसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, और वह मुझे अपने साथ ले जाता है और कहता है जल्दी चलो, दोबारा तुम्हें यहीं आना है, बहुत काम करने हैं। मैं कहता हूँ ऐसा क्या काम करना है। रास्ते में बहुत दुविधाएं आती हैं, नदी पड़ती है, कांटे बिछे हुए मिलते हैं, गाय मिलती है और कुछ ऐसे गांव पड़ते हैं जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। और कुछ लोग मेरे जानने वाले थे। एक तरफ लोग भूखे प्यासे और तड़प रहे थे, दुख कष्ट भोग रहे थे, और एक तरफ लोग बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, अच्छा अच्छा खा पी रहे थे। मैं पूछता हूँ कि ये सब क्या है। तब बाबा कहते हैं कि तुम्हें इस सब से कोई लेना देना नहीं है, तुम मेरे साथ आगे चलो, तुम्हें अभी धर्मराज के सामने जाना है। मैं सोचता हूँ कि कौन धर्मराज। तब दोस्तों मुझे एहसास हो गया था कि शायद मैं मर चुका हूँ। और धर्मराज और चित्रगुप्त की बहुत बड़ी सफ़ेद रंग की दाढ़ी थी और धर्मराज बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। वह सबका फैसला कर रहे थे, सबको दंड दे रहे थे, सजा सुना रहे थे और एक किताब में पढ़ रहे थे। वह किताब बहुत बड़ी थी। जब मेरा नंबर आता है तब धर्मराज अपनी किताब में देखते हैं तो चित्रगुप्त हाथ जोड़कर धर्मराज के सामने खड़े हो जाते हैं। कहते हैं महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। यह लड़का वह नहीं है जिसे आज यहाँ आना था, यह तो दूसरा लड़का है। धर्मराज कहते हैं कि जल्दी से इसे नीचे छोड़ कर आओ। और जब मैं वहां से आ रहा था तब मुझे बहुत डर लग रहा था। धर्मराज का कद और पहनावा काफी बड़ा था, उसका रूप मुझसे देखा नहीं जा रहा था। उसका पहनावा और सिंहासन अभी भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा है और मैं उस पल को नहीं भूल सकता। और एकदम से मुझे ऊपर से नीचे फेंक दिया जाता है तो आप लोग मुझे आरती में कस रहे थे और उसके बाद मैं आपके सामने हूँ। दोस्तों, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वह कबीर की बातों पर विश्वास करते हैं, लेकिन जो युवा पीढ़ी होती है वह कबीर की बातों पर विश्वास नहीं करती है। वह कहते हैं कि शायद ये बीमार है, इसे कोई दिक्कत है। लेकिन दोस्तों, जब ये बात मीडिया में फैलती है तो यह बात विदेश तक जाती है और विदेशी लोग जो होते हैं विदेश से आते हैं, कबीर से मिलते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं और वीडियो बनाते हैं। और बहुत बहुत दूर दराज के लोग कबीर से मिलने आते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं और उसका इंटरव्यू लेते हैं। ये लड़का आज बहुत बड़े फिल्म स्टार की तरह हीरो बना हुआ है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है? आप इस घटना के बारे में क्या कहेंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। कल फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।